तो जो आज अपने टॉपिक करेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप। एक तो ये टॉपिक अपने करने वाले हैं। दूसरा हमारे पास है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ग्रुप की कोटि। और यहां पे हम करने वाले हैं ग्रुप के अवयव की कोटि। ग्रुप के अवयव की कोटि। तो ये दो टॉपिक आज अपने करेंगे। देखते हैं अपने इन दोनों टॉपिक्स को। सबसे पहले ग्रुप की कोटि में दो प्रकार की हमारे पास होती है, अपने को ध्यान रखना। एक तो होता है फाइनाइट ग्रुप और एक होता है इनफाइनाइट। यानी कि एक तो परिमित ग्रुप और एक अपरिमित। नाम से ही डिफाइन है परिमित और अपरिमित। जैसे परिमित के एग्जांपल मैं आपको दे दूं, 1 2 3 4 क्रॉस 5। इस ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास 5, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 4 है। अवयवों की संख्या क्या कहलाती है हमारे पास? ग्रुप का ऑर्डर कहलाती है। जैसे हमारे पास आर प्लस है, अब ये अपरिमित है, इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट ग्रुप। कौन सा? इनफाइनाइट ग्रुप। फिर है क्यू प्लस, ये भी हमारे पास क्या है? इनफाइनाइट ग्रुप है। ये भी क्या हमारे पास? इनफाइनाइट ग्रुप है। तो इस प्रकार से ग्रुप हमारे पास दो प्रकार के हमने देखे कि एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है। फाइनाइट ग्रुप जो होता है उसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, और इनफाइनाइट जो ग्रुप होता है उसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट ग्रुप बोल देते हैं। अब उसके बाद में आता है ग्रुप के अवयव की कोटि। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में इस लेवल का एक क्वेश्चन आता है। अवयव की कोटि में हम क्या देखते हैं कि जैसे ए हमारे पास जी में से कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, और अगर ये किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए a की पावर n इक्वल टू ई हो जाए हमारे पास, तो हम यहां पे कहते हैं कि जो a है वो परिमित कोटि का अवयव है। ये क्या है? परिमित कोटि का अवयव है। कोटि नहीं बता रहे कितनी है, परिमित कोटि का अवयव है। कितने बोल रहे हैं? परिमित कोटि का अवयव है। सिर्फ इतना ही हम बता रहे हैं कि यदि ए हमारे पास क्या है, जी में से कोई एक एलिमेंट है। ए क्या है? अगर जी में से कोई एलिमेंट है और ये वाला जो ए है इसके लिए एक धनात्मक पूर्णांक n हो, ये अपने इसकी पावर करें, ए की पावर n करें और हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए, तो हम कहते हैं कि ए परिमित कोटि का अवयव है। कोटि हम नहीं बता रहे अभी, हम तो ये कह रहे हैं कि एक परिमित कोटि का यहाँ पे अवयव हो जाएगा। तो उसके बाद में आपके पास दो कंडीशन बनती हैं कि अगर आपके पास ऐसा धनात्मक पूर्णांक विद्यमान है, धनात्मक पूर्णांक क्या है? विद्यमान है। धनात्मक पूर्णांक अगर विद्यमान है तो हम कहते हैं कोटि विद्यमान होगी, यानी परिमित कोटि का अवयव होगा कोई वो, परिमित कोटि का अवयव। और दूसरा केस है कि अगर हमारे पास ये n विद्यमान न हो, यानी कि धनात्मक पूर्णांक अगर हमारे पास विद्यमान नहीं है, धनात्मक पूर्णांक
विद्यमान नहीं है। अगर धनात्मक पूर्णांक विद्यमान नहीं है तो उस केस में हम कहते हैं कि इसकी कोटि आप या तो कहोगे शून्य है या अपरिमित। ये दो केस आपको, ये हमने किसी एलिमेंट की कोटि के विषय में बात करी है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक विद्यमान मिल जाता है हमें कि हम a की पावर n करें और हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए तो a परिमित कोटि का अवयव कहलाता है। और अगर ऐसा नहीं मिलता उस केस में वो अवयव एक शून्य कोटि का अवयव या अपरिमित कोटि का अवयव कहलाएगा। उसकी कोटि क्या हो जाएगी, या तो क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी अपरिमित हो जाएगी। ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं कि कोटि होती क्या है। कोटि पे अपने डिस्कशन करते हैं। अवयव की कोटि, अवयव की कोटि तो हम ऑर्डर ऑफ ए से लिखेंगे। ये आप ध्यान दें, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू, अगर हम कहें एन है तो इसका मीन्स ए की पावर एन इक्वल टू ई है। और जो एन है वो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है। 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 तो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल में एन है तो यहाँ पे जो एन है ना, ये छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक हमारे पास रहेगा। जैसे हम बात करें, एक एग्जांपल से इसको अपने समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक जी ग्रुप ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट ले ली 1 -1 आइटा माइनस मल्टीपल ले लिया ऑपरेशन। अब मेरे को सबसे पहले 1 का ऑर्डर निकालना है। तो मैंने 1 की पावर करी 1 तो मेरे पास 1 आएगा। 1 की पावर मैंने 2 करी तब भी मेरे पास 1 आएगा। 1 की पावर 3 करी तब भी मेरे पास 1 आएगा। और 1 की पावर 4 करी तब भी मेरे पास 1 आएगा। तो मेरे को इन सब में से न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ढूंढना है जब सबसे पहले 1 आए। तो उस केस में मेरे पास यही आया था। ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो मेरे पास कितना हो गया, 1 हो गया। अब अपने कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं इसका, जैसे -1 को ले लेते हैं। -1 की पावर आपने 1 करी तो आपके पास -1 ही आ गया। -1 की पावर आपने 2 करी तो आपके पास आ गया 1। यानी आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका गुणा संक्रिया के लिए क्या है, 1 है। तो हमारे पास जब 1 आ गया तो हम कह देंगे कि ऑर्डर ऑफ -1 जो है आपके पास कितना है, 2 है। इस टाइप से हम क्या करते रहेंगे, इसमें फाइंड कर लेंगे। यानी कि ऑर्डर ऑफ -1 हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब जैसे ही आप तीसरा एलिमेंट उठा ले इसका आइटा, आइटा की पावर आपने 1 करी 1 आया। आइटा की पावर आपने 2 कर दी तो -1 हो जाता है। आइटा की पावर जैसे ही आपने क्यूब करी तो ये हो गया माइनस आइटा। जैसे ही आपने आइटा की पावर 4 करी तो ये हमारे पास हो गया 1। अब आइडेंटिटी एलिमेंट सबसे छोटे न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक पर कब आया, जब आइटा की पावर हमने 4 करी। तो इसका मतलब कि जो ऑर्डर ऑफ आइटा है वो हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया। ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हम माइनस आइटा की पावर करके देखते हैं। माइनस आइटा की पावर आपने 1 करी तो माइनस आइटा आ गया। माइनस आइटा की पावर आपने 2 करी तो आपके पास -1 आ गया। माइनस आइटा की पावर हमने 3 करी तो हमारे पास प्लस आइटा आएगा। और माइनस आइटा की पावर जब हम 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। 1 आते ही हमें पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा इक्वल में कितना है, 4 है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। बस यहाँ पे ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है
तो a की पावर n इक्वल टू ई आएगा, और ये जो n है वो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि n जो है वो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये बात आपके क्लियर है? यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। हाँ जी, किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है अपना। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। ये तो हमारे पास तो थोड़ी सी छोटी सी बात ही हमें यहाँ पे याद रखनी है कि जब आपके पास मल्टीपल ऑपरेशन है तब आप ए की पावर एन इक्वल टू ई से निकालेंगे, और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन। यहाँ पे जो एन है वो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक आप कह सकते हो। क्या है? न्यूनतम धनात्मक, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। क्या है वो? न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार से हम ऑर्डर किसी भी एलिमेंट का बता सकते हैं। अगर आपके पास योग संक्रिया है तो आप n डॉट ए इक्वल टू दशमक लेके ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन। ये भी सेम ही केस है, इसमें भी हमें न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ही चाहिए। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं। जैसे हम आगे और बात कर लें एक एग्जांपल पे। जैसे मैं कह दूं कि 0 1 2 3 प्लस 4 संक्रिया के लिए आप इसमें क्या बताइए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर। इसमें आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है सभी एलिमेंट का। तो आप 0 को किससे मल्टीपल करें, छोटे छोटे धनात्मक पूर्णांक से कि 0 आ जाए, तो 1 से। ऑर्डर ऑफ 0 कितना हमारे पास हो गया, 1। एक आप थोड़ा सा याद भी रखें कि अगर तस्मक है हमारे पास तो तस्मक का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। ऑर्डर ऑफ ई इक्वल टू ऑलवेज 1, और 1 ऑर्डर का केवल तस्मक अवयव ही हमारे पास होता है। ये बात का आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद में 1 को देखो, 1 को आपने 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, 1 2 से गुणा किया तो 2 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, जबकि मॉड्यूलो 4 आपके पास, तो 4 का डिवाइड जैसे किया तो ऋणात्मक शेषफल हमारे पास आ गया 0। यानी तस्मक कब आया, जब हमने 4 से मल्टीपल किया। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हुआ, 4 हो गया। इसी प्रकार से हम आगे बढ़े तो 2 को जब हमने 1 से मल्टीपल किया तो 2 आया, 2 को जब हमने 2 से मल्टीपल किया तो 4 आया, और 4 में 4 का डिवाइड करने पर ऋणात्मक शेषफल हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ 2 हमारे पास कितना हो गया स्टूडेंट, 2 ही हो गया। उसके बाद में हम चलते हैं 3 के पास। 3 को हम जब 1 से मल्टीपल किए तो 3 आया, 2 से मल्टीपल किए तो 6 आया, 6 में से अगर हम 4 का डिवाइड करें तो हमारे पास कितना बचता है, 2 बचेगा। 3 को 3 से मल्टीपल करने पर हमारे पास 9 आएगा, और 9 को 4 से डिवाइड करने पर ऋणात्मक शेषफल 1 बचेगा। 4 से मल्टीपल करते ही 12 आएगा, और 12 में 4 का डिवाइड करते रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। यानी कि ऑर्डर ऑफ 3 भी हमारे पास कितना है, 4 है। तो ये इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, सभी के ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत अगर किसी स्टूडेंट को है ऑर्डर निकालने से तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है कि इस ग्रुप का मेरे से ऑर्डर नहीं निकल रहा, जैसे कोई भी पूछना चाहे तो ये बात पूछ सकता है। तो ये हमने ऑर्डर फाइंड करना सीख लिया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल जब हम और लें तो उस एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। क्यू नोड क्रॉस है, जैसे क्यू नोड क्रॉस में अगर हम एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करने जाएं तो हम कितने एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। क्यू नोड एक ग्रुप है, ये हमें पता है। अब इसके एलिमेंट का ऑर्डर हमें फाइंड करना है। तो एक तो इसके अंदर डेंटी एलिमेंट है 1,
तो 1 का ऑर्डर हमेशा 1 रहेगा। फिर उसके बाद में इसमें एक एलिमेंट है -1। -1 की पावर जब आप 2 कर दोगे तो आपके पास 1 आएगा, तो ऑर्डर ऑफ -1 आपके पास कितना है? 2 है। 1 और -1 के अलावा शेष जितने भी एलिमेंट हैं इसके, उनका ऑर्डर हमारे पास 0 है या अपरिमित है, क्योंकि जैसे आप 2 का ऑर्डर फाइंड करने जाओगे तो 2 की पावर आप क्या करें कि आपके पास 2 आ जाए। तो आपको भी पता है कि 2 की पावर अगर हम ऐसी संख्या करें कि हमारे पास 2 आ जाए, तो वो है n बराबर 1। समझ रहे हो मेरी बात? अगर n बराबर 1 है तो यानी कि ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ थोड़ा सा मैंने इक्वल टू कितना आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो आइडेंटिटी आएगा तो 2 की पावर n, और यहाँ पे अगर 2 की पावर 0, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n जो है वो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जबकि ये तो शून्य है। न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट का ऑर्डर हम फाइंड कर सकते हैं, बाकी किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते। तो आप लिख देंगे 1 और -1 के अलावा शेष सभी अवयवों का शेष सभी अवयवों का ऑर्डर 0 है। इस टाइप से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में हम एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लें। जैसे हम कह दें कि मेरे पास है Z+। अब Z+ की अगर हम बात करें, इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 0 होता है, और 0 का ऑर्डर हमारे पास पता है हमें 1 होता है। बाकी कोई भी एलिमेंट इसमें ऐसा नहीं है जिसको हम 0 बना दें। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही एलिमेंट है इसके पास तत्समक, जिसका ऑर्डर इसके पास फाइंड है। शेष सभी अवयव जो हैं, शेष सभी अवयव ये सभी अवयव शून्य कोटि के हैं, शून्य कोटि के। जब आप ज्ञात नहीं कर पाते तब आप उनकी कोटि क्या बताएंगे? शून्य बताएंगे। और यदि आप ज्ञात कर लेते हैं, उस कंडीशन में आप जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। और ग्रुप थ्योरी में हमने सॉरी ग्रुप थ्योरी में हमने क्या कर लिया है? ग्रुप हमने कंप्लीट कर दिया है। ग्रुप के सारे टाइप जो थे हमारे पास, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा, हमने इसकी जो थ्योरम्स थी वो भी थ्योरम्स भी हमने कंप्लीट कर ली हैं। फिर इसके जो क्वेश्चंस थे, लगभग क्वेश्चंस भी हमने क्या कर लिए हैं, इसके सॉल्व कर दिए हैं यहाँ पे। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट चल रहा है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कल जो अपने लेक्चर लिया था, इसके अंदर हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स में एलिमेंट का ऑर्डर निकालना सीखा था। और आज जो हमें करना है, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक तो आप जो क्लास जो होती है इसको शेयर कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं वो इससे जुड़ पाएँ। और दूसरा, आप कंटिन्यू इसके अंदर क्या करें, जैसे क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछते हैं तो रिप्लाई करा करें कमेंट बॉक्स में, ताकि उससे क्या है, क्लास में थोड़ी सी एक्टिविटी चलती रहती है। वैसे नीरसता आ जाती है अगर एक ही व्यक्ति आपको बार बार एक बात के लिए बोल रहा था, तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखें। करते हैं अपने स्टार्ट। कल अपने क्या करा था,
ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमने निकालना कल सीख लिया था। आज अपन क्या करने वाले हैं, कल मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था जिसमें हमने 0, 1, 2, 3, 4 इसका इन एलिमेंट्स का हमें क्या निकालना था, ऑर्डर निकालना। थोड़ा मैं इनका सॉल्यूशन करा देता हूँ, उतने स्टूडेंट और जुड़ते हैं। जैसे हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 प्लस 5 है। तो इसमें देखो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर मैंने आपको कल ही बोला था, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है उसका ऑर्डर हमेशा 1 रहता है। तो आपको चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरे एलिमेंट हैं, इनका ऑर्डर हमें क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। जैसे 1 का ऑर्डर अपने निकालने वाले हैं। 1 का ऑर्डर निकालना है तो 1 को किससे मल्टीपल करें कि 0 आ जाए? क्योंकि जब प्लस संक्रिया होती है तो n डॉट a इक्वल टू 0 लाना होता है। और ये जो n है आपके पास, ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या होता है स्टूडेंट? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास ये रहता है। तो इस हिसाब से में हमने क्या करा, 1 को पहले 1 से मल्टीपल किया आपने, तो कितना आएगा आपके पास? 1 आएगा, 0 तो नहीं आया। 2 से किया तो 2 आ गया, 3 से किया आपने, 3 आ गया, 4 से किया आपने, 4 आ गया। जैसे आपने 5 से किया, 5 आया, और 5 आते ही आपके पास प्लस 5 मॉडुलो है, तो 5 का डिवाइड करते ही अपने पास शेषफल कितना आ गया? 0। तो यानी कि जो 1 है उसका ऑर्डर हमारे पास कितना है? 5 है। इस टाइप से हमें फाइंड करें। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आप बना सकते हो। 2 को आप किससे मल्टीपल करेंगे कि 5 का गुणज रह जाए? तो आपको पता ही है कि आपको 5 से ही मल्टीपल करना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ 2 कितना है? 5 है। अब 3 को किससे मल्टीपल करो कि 5 का मल्टीपल आ जाए? तो 5 से ही करना पड़ेगा। ऐसे 4 को भी आपको 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा। इन सब का ऑर्डर कितना है? 5 है। इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें इनका सबका ऑर्डर आप चेक कर लो, आपने किया होगा। और वैसे भी आपको क्या ध्यान रखना होता है कि जो आपके पास अभाज्य कोटि का अगर कोई ग्रुप है, अभाज्य कोटि का ग्रुप है, तो उसमें तस्मक के अलावा तस्मक के अलावा सभी अवयवों का अवयवों की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होती है। ये आप ध्यान रख सकते हैं, कोटि के बराबर होती है। या एक थ्योरम आप यहां से और भी तैयार कर सकते हैं कि ये तो नोट एक हो गया। दूसरा नोट आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं कि इसमें शेष सभी अवयव, शेष सभी अवयव, शेष सभी अवयव, शेष सभी अवयव, शेष यानी कि तस्मक के अलावा सभी अवयव जनक होते हैं, जनक होते हैं। क्योंकि अभाज्य कोटि का जो आपके पास ग्रुप होता है ना, वो हमेशा चक्रीय होता है। अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप प्रत्येक ग्रुप चक्रीय होता है। प्रत्येक ग्रुप चक्रीय होता है। अभाज्य कोटि का अगर कोई भी हमारे पास ग्रुप है तो वो क्या होता है? चक्रीय होता है। ये 2-3 बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए काफी आसानी हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस करना। ये आप नोट रखना।
अभाज्य कोटि का अगर कोई भी ग्रुप आ जाए तो उसमें दशमलव के अलावा सबकी कोटि क्या होती है, ग्रुप की कोटि के बराबर होती है। अब जैसे अपने क्लाइन 4 ग्रुप की बात करते हैं, तो क्लाइन 4 ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, क्लाइन 4 ग्रुप जो है हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है, ऐसा ग्रुप होता है ये, ऐसा ग्रुप जिसकी कोटि तो होती है 4, जिसकी कोटि होती है हमारे पास 4। पहली बात है, ऐसा ग्रुप जिसकी कोटि 4 हो और जिसमें दूसरी कंडीशन है इसकी, जिसमें तस्मक एलिमेंट जो है आपके पास, तस्मक अवयव, तस्मक अवयव के अलावा, तस्मक अवयव के अलावा, के अलावा सभी अवयव, सभी अवयव, सभी अवयवों की कोटि 2 होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है, अर्थात प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम होता है, स्वयं का प्रतिलोम होता है। ये 2 बातें अगर आप याद रख लेते हो, तो आपका क्वेश्चन इसमें कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगा। कि एक तो उसमें प्रत्येक अवयव जो होता है स्वयं का प्रतिलोम होता है और तस्मक के अलावा सभी अवयव क्या होते हैं, हमारे पास 2 कोटि के होते हैं। तो आपके पास अगर अपने उस ग्रुप की बात करें तो इस प्रकार से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ए, ए, बी, सी, ये क्लाइन 4 ग्रुप है और ए स्क्वायर इक्वल टू ई होता है इसमें, बी स्क्वायर इक्वल टू ई होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ई होता है। यानी कि ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ सी इक्वल में 2 होता है। ये हमारे पास है और ऑर्डर ऑफ ई हमारे पास जो होता है वो होता है 1। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं कि जो हमारे पास क्लाइन 4 ग्रुप है उसमें दशमलव के अलावा अन्य सभी अवयवों का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, 2 होता है। इस टाइप से हम इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद में एक मैंने आपको क्वेश्चन और दिया था यहाँ पे, ये वाला। इस क्वेश्चन में भी आप देखें, इसके अंदर हमारे पास एक तो दशमलव है, एक ए है, एक ए स्क्वायर है, एक ए की पावर 3 है, एक ए की पावर 4 है, एक ए की पावर 5। ये हमारे पास एक ग्रुप है। इसमें अपने को ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालना था। ऑर्डर ऑफ ए तो आपके पास 1 ही आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए आपको दे ही रखा उसने 6 है। ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर उसने लिख रखा है ना ऊपर, ए की पावर 6 इक्वल टू ई। यानी कि ऑर्डर ऑफ ए कितना आपके पास 6 है और ए की स्क्वायर की पावर आप कितनी करोगे, आपके पास न्यूनतम से न्यूनतम पावर आप कितनी करोगे, आपके पास 6 आ जाए तो 3 करनी पड़ेगी आपको। तो ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ए की पावर 6 बनेगा और ए की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है 3। अब इसको हम ट्रिकी मेथड से करना स्टार्ट करें, ऐसे दिमाग लगा के जैसे। अब देखो यहाँ पे है क्यूब, क्यूब की आप कितनी पावर करो कि आपके पास 6 बन जाए, तो 2 करने पे बन जाएगा। ऐसे ही आप ऑर्डर ऑफ ए की पावर 4 है, तो 4 की पावर आप कितनी करो कि आपके पास कितना आ जाए, ई आ जाए, 8 हो गया। तो ए की पावर 6 ए स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, अभी तो ए स्क्वायर ही आया।
ये तो नहीं आया। जैसे आप इसकी पावर करते हो 3 तो आपके पास आता है a की पावर 12। अब इस ये 6 का गुणज है। इससे आप क्या लिख सकते हो? आइडेंटिटी लिख सकते हो। यानी कि ऑर्डर ऑफ a की पावर आपके पास 3 है। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ a की पावर 5। अब ये 6 का गुणज कब बनेगा? जब इसकी पावर आप 6 करोगे, अदरवाइज़ ये नहीं बनता। तो इस टाइप से हम बड़ी आसानी से इनको ढूँढ सकते हैं। किसी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एक स्टूडेंट ने पूछा है ए स्टार बी इक्वल में ए बी का मापांक इसका आइडेंटिटी और इनवर्स कैसे फाइंड होगा? बताएंगे? एक बार ये क्वेश्चन करवा दो। फिर उसके बाद में हमारे पास ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू z है। इसका आपको बताना था ये ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। तो आपके पास है 2 की पावर n और n किस में से बिलोंग कर रहा है? z में से बिलोंग कर रहा है। यानी कि जो आपके पास एलिमेंट है वो किस टाइप के हैं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस टाइप के एलिमेंट हैं। ऐसे चलेंगे इधर और इधर वाली साइड में चलते हैं 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 डैश 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 ऐसे चलें। तो हमारे पास आइडेंटिटी जो एलिमेंट है वो कितना है? 1 है। आपको पता है कि जो ऑर्डर ऑफ 2 की पावर 0 है, इसका ऑर्डर तो हो गया 1। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं इनके उस फाइंड कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे वो हम देखते हैं। जैसे हम 2 ले आए अब, 2 की पावर 1 है। अब इसकी पावर हम कितनी करें कि ये 1 बन जाए? तो हमारे पास ऐसा कोई भी n नहीं है कि हमारे पास ये 2 की पावर 0 बन जाए। तो बनेगी नहीं कभी 0। नहीं बनेगी तो इसका मतलब शेष सभी अवयव क्या है? शेष सभी अवयवों सभी अवयवों की कोटि शेष सभी अवयवों की कोटि 0 है। ये हम लिख सकते हैं। ये सभी अवयवों की कोटि क्या है? 0 है। ये हम बता सकते हैं इसमें। क्योंकि हम कभी भी इसकी पावर 0 नहीं कर पाएँगे। ऐसा कोई भी न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक हमारे पास नहीं है कि हम इसकी पावर को क्या कर दें 0, क्योंकि जब 0 करोगे तभी तो 1 बनेगा। ऐसी हमारे पास कोई भी न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो शेष सभी अवयव जो हैं उनकी कोटि क्या या तो 0 है या फिर क्या है? अपरिमित है। इस प्रकार से हम इसमें बता सकते हैं। एक ही एलिमेंट का इसमें ऑर्डर हम करते हैं। फिर उसके बाद में आपके पास था Q+। Q+ में अगर हम देखें Q+ को अगर हम देख लें तो Q+ के अंदर हमारे पास क्या रहता है? ये जो Q+ है, इसमें भी हम सिर्फ दशमलव का ही ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। दशमलव किसके बाद 0 है, इसका ऑर्डर 1 और किसी भी एलिमेंट का हम ऑर्डर फाइंड यहाँ से नहीं कर सकते। ग्रुप का ऑर्डर तो हम कुछ इसकी प्रमेय करते हैं जो हमारे पास है। हाँ जी, जिसका एक क्वेश्चन था उनके समझ में आ गया क्या? अब हम प्रमेय देखते हैं इसकी। प्रमेय क्या कहती है हमारे पास कि जो दशमलव होता है उसका ऑर्डर 1 होता है। फर्स्ट ये प्रमेय, ये मैंने वैसे आपको बता भी दी थी कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है तो उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट? हमेशा 1 होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरी बात, जो भी आपके पास ग्रुप है उसमें जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर से लेस देन या इक्वल टू रहेगा। शर्त आपके पास ये होनी चाहिए कि जी क्या हो? परिमित हो। उस केस में आपके पास जितने भी इसके पास एलिमेंट हैं उसकी कोटि या तो ग्रुप की कोटि से कम रहेगी या फिर उसके बराबर रहेगी, ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि ग्रुप अगर जी है हमारे पास उसकी कोटि जैसी है 1 -1 आइटा माइनस आइटा, हमने ये फाइंड किया था। तो इसमें देखो ऑर्डर ऑफ 1 तो 1 था, ऑर्डर ऑफ -1 हमारे पास भी 1 था, सॉरी 2 था और ऑर्डर ऑफ आइटा हमारे पास था 4 और ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा भी हमारे पास कितना था? 4 था। इसलिए ये सारे क्या हैं?
जो ऑर्डर है, ये क्या है ग्रुप के ऑर्डर से 2 के तो कम है देखो और 2 के बराबर है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं यहाँ से थ्योरम से आप याद रख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ ए जो होता है वो लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी होता है। फाइनाइट ग्रुप में, ठीक है? क्या होता है कम होता है। इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास एक थ्योरम उसकी उस थ्योरम में कहता है कि अगर आपके पास जी स्टार कोई ग्रुप है, जी स्टार आपके पास कोई ग्रुप है और ऑर्डर ऑफ ए आपके पास है एन, ठीक है? ऑर्डर ऑफ ए इक्वल में एन है और ए की पावर m इक्वल टू ई है, तो इसमें एक रिजल्ट है कि इफ नॉट इफ m n का क्या होगा, m n का गुणज होगा। ये कहना चाहता है कि m n का क्या होगा, गुणज होगा। अब ये थ्योरम के स्टेटमेंट वैसे तो आपको याद रखने हैं, लेकिन थोड़े-थोड़े आप इसको अगर वेरीफाई कर लेते हो, तो फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़े-थोड़े आप इनको वेरीफाई करके रखें, ये कहना क्या चाहता है। m जो है वो n का क्या होता है, गुणज होता है। m n का क्या होता है, गुणज होता है। यानी कि m इक्वल टू होता है n k, इस तरह से। n इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, n k होता है। फिर आप कह सकते हो कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n। जैसे आप कह दो कि ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 15 है, तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर 7 बताइए कितना आएगा। ये आपसे क्वेश्चन आ जाए। तो अब देखो जो भी इसका ऑर्डर होगा ना, ऑर्डर ऑफ ए की पावर 7 का, वो 15 का गुणा ज़रूर होगा। ये ध्यान रखना होगा आपको। इसमें कि एक आपसे पूछा गया उसने ऑर्डर ऑफ ए की पावर 7 बताइए, कितना होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। ऑर्डर ऑफ ए की पावर 7 आपसे क्वेश्चन पूछा, तो आपके दिमाग में तभी आ जाना चाहिए कि ये जो है, जो भी इसका ऑर्डर आएगा, वो 15 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। कितना आपको पहले से पता चल जाएगा। अब आप देख लो इसकी पावर करके, जैसे आप इसकी पावर करने शुरू करोगे, तो 15 का मल्टीपल कैसे बनेगा ये? आप जैसे-जैसे इसकी पावर बढ़ाते जाएँगे, 1 से स्टार्ट करो आप, इसका ऑर्डर जैसे आप फाइंड करते हैं, तो करते जाना ऐसे, बहुत टाइम लग जाएगा आपको उस संख्या तक पहुँचते हुए। ये अभी 40 ही हुआ है। फिर आप इसकी पावर कितनी करोगे, 3 करोगे तो 31 आएगा। 21 आ जाएगा। इस टाइप से ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वहाँ तक पहुँचना चाहता है जब इसकी पावर कितनी हो जाए, इसका मल्टीपल बन जाए। तो वो अपने को न्यूनतम संख्या ढूँढनी है जब इसका मल्टीपल ये बनता है, ठीक है? तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, बाय ऑप्शन भी उसको चेक कर सकते हैं। अगर मान लो आपके पास कभी बाय ऑप्शन ये क्वेश्चन आ जाता है, तो बाय ऑप्शन भी आप इसको चेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी आपकी एक्सरसाइज में इसी टाइप का शायद ये वाला क्वेश्चन है, जो मैंने लिखा है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। जैसे 7 है, अब इस 7 क्या है, क्या वजह संख्या है और इससे 15 का मल्टीपल बनाने के लिए आपको 15 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो आपके पास ऑर्डर ऑफ ए की पावर 7 क्या हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा। लेकिन आप एक अगर एग्जांपल और ले लेते हो कि आप कहते हो कि ऑर्डर ऑफ ए मेरे पास सर है कितना, 35 है और आपसे पूछ लेता है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर 15 बताइए कितना आएगा और नीचे आपको ऑप्शन भी दे देता है 3, 5, 7 और डी में 35, ये ऑप्शन दे दिए। अब आपको बस थोड़ा-सा इसमें इतना ही चेक करना है कि ये जो आपके पास बना है, ये जो आपके पास है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर आपके पास 15 की वैल्यू सॉरी ऑर्डर पूछ रहा है, तो आपको सिर्फ इनसे मल्टीपल करके देखना है कि 15 के साथ अगर मैं 3 का मल्टीपल करेंगे तो 45 आएगा और 45 जो है वो 35 का मल्टीपल तो नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन कट हो जाएगा। जैसे 15 को आप 5 से मल्टीपल करोगे तो 75 आता है और 75 आपको पता है कि 35 का मल्टीपल नहीं है, ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा।
15 को जब आप 7 से मल्टीपल करोगे तो 105 आएगा और 105 आपको पता है कि 35 का मल्टीपल होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस थ्योरम का आपको यूज ऐसे करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, यूज आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 7 आ जाएगा। ये वाला आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ मल्टीपल मल्टीपल आपको चेक करना है इसमें। इस प्रकार से आप इसके क्वेश्चंस को, जो थ्योरम्स हैं उनको बाय स्टेटमेंट तैयार कर सकते हो। इस स्टेटमेंट से आप उसको क्या कर सकते हो? रेडी कर सकते हो। अब आगे हम देखते हैं एक थ्योरम और इसकी, जिसमें कह रहा है कि पावर्स के जितने भी इसके रूल हैं, कि जो भी इसकी पावर आएगी उसका ऑर्डर जो होगा ना, वो हमेशा ऑर्डर ऑफ ए से कम ही होगा। ये और ध्यान रखना, ज्यादा ऑर्डर का आपको निकाल देना कभी भी। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कोई अवयव है, उसका ऑर्डर आपको पता है, तो उसकी पूर्णांक घात जो है, उसका ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा? कम ही आएगा। जैसे यहाँ भी आपने लिखा है, या तो कम होगा या फिर बराबर होगा, ये आप ध्यान रखें। तो वो ऑप्शन आप क्या है, डायरेक्ट कट कर सकते हो, ज्यादा जो ऑप्शन से ज्यादा होगा। मान लो कि आपके पास ऑर्डर ऑफ ए कितना है, आपके पास 10 है और ऑप्शन में आपके पास 11 भी पड़ा है, 12 भी पड़ा है, 13 पड़ा है, ठीक है, एक नन ऑप्शन है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? नन पे टिक लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ ए तो कितना है? 10, और आपसे पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ ए की पावर 4, ये आपसे क्वेश्चन है। तो ये वाले तीनों ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए की पावर 4 हमेशा लेस देन रहेगा ऑर्डर ऑफ ए से। या तो 10 हो सकता है या फिर 10 से कम हो सकता है, इसलिए ये सारे ऑप्शन आपके डायरेक्ट कट जाए। इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं। और एक विशेष थ्योरम इसके अंदर और है, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, यानी कि कोई भी एलिमेंट है उसके इनवर्स और उसका दोनों का ऑर्डर क्या रहता है? सेम रहता है। तो इस थ्योरम को आप याद कर सकते हो इससे, 1 माइनस 1 आइटा माइनस आइटा से आप देख सकते हैं। 1 का तो 1 ही होता है प्रतिलोम, -1 का -1 है इसमें, और आइटा का माइनस आइटा, माइनस आइटा का क्या है? प्लस आइटा है। तो इन दोनों का अगर आपने आइटा का ऑर्डर फाइंड कर लिया, तो आपके पास माइनस आइटा का ऑर्डर भी कितना आएगा? उतना ही आएगा, यानी 4 ही आएगा, दोनों का ऑर्डर सेम आएगा। यहाँ से आप इस थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हो। स्टेटमेंट आपको याद करने की जरूरत ज्यादा नहीं होती, आप किसी भी क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हो। किससे? एग्जाम्पल से। काउंटर एग्जाम्पल आपके पास ज्यादा से ज्यादा इसके आपके दिमाग में रहने चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कल हम इसके आगे के जो स्टेटमेंट है वो देखेंगे। आज आप इतना ही इसके जो स्टेटमेंट मैंने बताएंगे, ये वाला तैयार करके रखें। इसके कल क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेंगे कि आइडेंटिकल जो ऑर्डर होता है वो हमेशा 1 होता है। ऑर्डर ऑफ ए जो होता है ऑर्डर ऑफ जी से लेस देन होता है। और अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए इक्वल में n है और ए की पावर m इक्वल टू e है, तो m n का गुणज होगा। इसके लिए मैंने आपको ये 2 एग्जांपल बताई दिए। और ऑर्डर ऑफ ए की पावर k लेस देन इक्वल में होता है ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि किसी भी पूर्णांक घात का ऑर्डर उस एलिमेंट के ऑर्डर से क्या होगा? हमेशा कम होगा। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल में ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स होता है, यानी कि प्रतिलोम और स्वयं अवयव जो होते हैं उन दोनों का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा सेम होता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसके सारे क्वेश्चन देख सकते हैं बड़ी आसानी से। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो